चलिए। मैं सुगंधी सिंह शिव गुरु का एक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट तक कथा को जरूर सुनिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। एक दिन की बात है, भाग्य और लक्ष्मी दोनों में लड़ाई होने लगा। लड़ाई होते होते दोनों बोले कि चलिए ब्रह्मा जी के पास में इस बात का फैसला हो जाए। जब ब्रह्मा जी के पास दोनों गए तो ब्रह्मा जी भी इस बात का फैसला नहीं कर पाए कि भाग्य बड़ा होता है या लक्ष्मी। ब्रह्मा ने बोले कि चलो हम लोग विष्णु के पास में चलते हैं। विष्णु भी बोले कि इसका हम निदान नहीं कर सकते हैं कि भाग्य बड़ा होता है या लक्ष्मी बड़ी होती है। तब विष्णु बोले कि चलिए शंकर जी के पास में हम लोग कि तीनों भाग्य बड़ा होता है या लक्ष्मी बड़ी होती है। शंकर जी भी बोले कि हमसे भी यह फैसला नहीं होगा कि भाग्य बड़ा होता है या लक्ष्मी बड़ी होती है। तब कहने का मतलब जे एक ब्राह्मण के घर ये पांचों आदमी पहुंच गया। ब्राह्मण एकदम गरीब था, उसको दान में जो मिलता था उसी में खा पी करके माँ बेटा अपना गुजारा करता था और दिन काट रहा था। जब 5 आदमी अतिथि पहुंचा तो लोटा में पानी लाया, थाली लाया, पांचों का चरण धोया। अतिथि बहुत बड़ा सत्कार किया और बैठने का आसन दिया, पांचों आदमी को बैठाया। साथ में हुआ कि अब खाना क्या खिलाए, तो धीरे से अपने बेटा को थाल कटोरा गिलास देती है, ये बेटा ये बेच करके चावल दाल लाओ ताकि हम ये लोग को भोजन कराएं। तब लक्ष्मी बोली कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम जो खाते हो वही चीज खिलाओ। बोली ये हमारे घर में तो डेली 2 मुट्ठी चावल मिलता है दान में, उसी को बनाते हैं माँ बेटा हम लोग भोजन करते हैं, इसमें हम सब आदमी को कैसे खिला सकते हैं। बोले ये उसकी जरूरत नहीं है, जाओ अपने बेटा के भेजो और जो दान देता है उसको कोना में छिप जाना, सबको दान दे करके। अब देखो जो खोजती है कि नहीं लड़की, सब कोई को दान में जो देती थी उसको बांट दी। उसके बाद में कोना में छिप गया था, उसको देखती अरे एक लड़का नहीं आया जो कि डेली आता था वो दान लेने के लिए। फिर उसको बुला करके उसको भी चावल दी, उसको लेकर के आया। लक्ष्मी जी 5 चुटकी चावल उसका पतीला में डाल दी, उसी से पूरा परिवार खा लिया और बच भी गया। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर दूसरा दिन गया तो लक्ष्मी जी बोली ये तुम ना वृक्ष के पास में छिप जाना। खोजती है कि नहीं खोजती है, सबको चावल बांट दिया, इसके हिस्से का चावल बच गया। तब खोजने लगी जे अरे वो लड़का नहीं आया जो कि डेली चावल के लिए आता था। तो देखती है तो वृक्ष के पास में छिपा हुआ, फिर बुला करके उसको चावल दी। देने के बाद में लक्ष्मी जी 5 चुटकी चावल उठा के पतीला में डाल दी, उसी से पूरा परिवार ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी और भाग्य और वो दोनों भी खा लिया, खाना बच भी गया। उसके बाद तीसरा दिन जब जाने लगा तब लक्ष्मी बोली ये काम करो, तुम जाएगा तो जैसे ही तुमको देने लगेगी चावल तो उसके ना हाथ में अपना हाथ टच कर लेना। बोला ठीक है। जैसे ही उसका भाग्य में लिखा जो आदमी हमारा हाथ टच कर देगा उसी से शादी हमारा होगा। जैसे ही हो गई और कहने का मतलब जो चावल देने लगी तले उसका हाथ टच कर दिया। तो अब घर में जाकर वो लड़की राजा का जिद करने लगी उसी के साथ हम शादी करेंगे जो कि हमारा हाथ टच कर दिया है। उसके बाद में घर वाला बोला कि इतना गरीब जो कि तुम्हारे चावल पर पलाता है उससे क्या होगा, तो हमारा भाग्य में वही लिखा है उसी के से हमारा ब्याह होगा। ब्राह्मण नौवा शब्द दे करके और तिलक आ रहा है,
वो लड़का के ब्राह्मण के घर में। तब तक ले विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी बुलाए, 4 ईंटा 4 कोना पर रख दी, सोना का महल तैयार हो गया। जब सोना का महल तैयार हो गया तब वो पूछता है नौगा ब्राह्मण जी, वो लड़का जो चावल लेने जाता था उसका घर में झोपड़ी कहाँ है? तब ब्रह्मा बोले यही उसका महल है, झोपड़ी जो था वो टूट गया और महल हो गया। उसके बाद नौगा वोगा सब जा करके बताया कि वहाँ पर सोना का महल बन गया है और उसी में हम लोग लड़का के हाथ में तिलक उलक चढ़ा के तब आए। तब लड़की जिद कीजिए, जब भगवान कंधा पर आएंगे लड़का को लेके बारात तब हम शादी करेंगे। अब जिद की इससे भी हमारा शादी टल जाए। तब तक ले विष्णु जी आगे और शंकर जी पीछे डोली में लग गए और लक्ष्मी जी और भाग्य दोनों साथ में चलने लगा और वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मा जी साथ में चल दिए। जब कुछ दूर गया वो लड़का डोली में बैठ करके, तब लक्ष्मी जी बोलती है ऑटोमेटिक, ये क्या भाग्य, जो आदमी दूसरे के टुकड़ा पर पल रहा था उसका भाग्य देवता का कंधा पर आज वो शादी करने जा रहा है। और कहने का मतलब जे इतना बड़ा उसका भाग्य तकदीर बदल गया। सब लोग गया, जाकर के बारात दुआरी लगा, लड़की से शादी हुआ। लड़की सोना का पालकी में चढ़ के आई, ब्रह्मा विष्णु का हार बन के, विष्णु और शंकर का हार बन करके आए और लड़की आई घर में। पाव जैसे ही रखी, ताले लक्ष्मी के पाव रखते ही उसको घर में अनो धनो सोना चांदी और महल बन गया। दूसरा पाव रखी तो भंडारा में एकदम राशन पताई हर सब दीप जल गया। और तीसरा पाव रखते ही उसको सारा संपत्ति का और हर परिवार का बुद्धि विचार योग्यता बढ़ने लगा। तो ब्रह्मा पूछे, लक्ष्मी और भाग्य दोनों ने ब्रह्मा से पूछा, ये आपने वेद भने है, ये लड़का का शादी ब्याह कराए हैं, ये सारा महल वहल सब कुछ बना दिए हैं, भाग्य बड़ा होता है या लक्ष्मी बड़ा होता है? तब ब्रह्मा जी जोर से हंसे और बोले, जे आप रास्ते में आपके मुंह से खुद निकला है, ये क्या भाग्य, ये इस लड़के का इस तरीका से बने आज देवता के कंधा पर चढ़ के सोना का पालकी में एक गरीब परिवार का बच्चा, एक ब्राह्मण का बच्चा और शादी करने जा रहा है। इसलिए लक्ष्मी से बड़ा भाग्य होता है। भाग्य चाहे तो राजा बना देगा, भाग्य चाहे तो रंग बना देगा। हे परमात्मा, जिस तरीका से उस ब्राह्मण बच्चे का भाग्य इतना ऊंचा उठा, हर परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का, स्त्रियां का भाग्य उसी तरीका से। हर हर महादेव।